कि 25 और 30 साल बाद यह देश सेकुलर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना। इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? हम ऐसे ही कथा पंडाल लगाते रहेंगे और आपको कथा सुनाते रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? जिस दिन हमारी संख्या कम हुई, जाके देखो पाकिस्तान में क्या हाल है हमारा। ये हमारी चिंता है, ये मेरी चिंता है। कौन कौन प्रसन्न है राम मंदिर बनने से? थोड़े से में ही प्रसन्न हो गए। मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, गुरुकुलम बनना बाकी है कि नहीं? श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, हम लोग बागेश्वर धाम महाराज बालाजी महाराज की कृपा, प्रिया कांजू की कृपा से 2 या 3 बातें मैं आपसे कहने आया हूं, उसके बाद महाराज जी आपको बात कहेंगे। हम लोगों ने मिलकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत है। आज जो सत्य है वो सभी जानते हैं। सभी लोग सेकुलरता की जो बीन बजा रहे हैं, मुझे ईमानदारी से वो कसम खा के कहें कि 25 और 30 साल बाद यह देश सेकुलर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना। इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारा देश सेकुलर रहेगा? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हमारा ये जो कथा पंडाल आज यहां लगा हुआ भोपाल में, 25 साल बाद हम ऐसे ही कथा पंडाल लगाते रहेंगे और आपको कथा सुनाते रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? हम लोग ये कथा, मंदिर में पूजा, शोभा यात्रा, प्रवचन हम तभी तक दे सकते जब तक हम बहुसंख्या में है। जिस दिन हमारी संख्या कम हुई, जाके देखो पाकिस्तान में क्या हाल है हमारा, जाके देखो बांग्लादेश में क्या हाल है हमारा, जाके देखो अफगानिस्तान में क्या हाल है। ये हमारी चिंता है, ये मेरी चिंता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ऑर्डर दिया और आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कौन कौन प्रसन्न है राम मंदिर बनने से? कौन कौन प्रसन्न है? अरे भैया बड़े संतोषी हो, थोड़े से में ही प्रसन्न हो गए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए स्वाफी, एकदम सावधानी से सुनो। और इतने जो मैं बोलने जा रहा हूं, तुम लोग बहुत संतोषी हो। इतने सालों बाद जब राम मंदिर का ऑर्डर आया तो हम खुश हो गए, लेकिन अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है। बाकी है कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है, बाकी है कि नहीं? मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, गुरुकुलम बनना बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? फिर इतने कम में कैसे खुश हो गए? मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूंगा। मैं मथुरा से आया हूं और आज श्रीमद् भागवत पूरी हुई है। सबसे ज्यादा मेरे हृदय में दर्द है कि अभी भी मथुरा में काशी की तरह, अयोध्या की तरह काशी और मथुरा एक जैसी कंडीशन में है। मैं मथुरा का हूं तो मुझे दर्द होता है। जब जब जन्मभूमि पे माथा टेकता हूं तो मेरा माथा टिकता है, नजर कहीं और टिकती है। कौन कौन चाहता है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी कृष्ण मंदिर की भव्य छवि, भव्य मंदिर निर्माण हो? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? आज मैं आप सबके मध्य में, कौन कौन मेरा साथ देगा इसमें? झूठ मत बोलना, सच्चे सनातनी का फर्ज अदा करना। न जा सको तो हाथ मत उठाना। आई एम हैप्पी
अगर मेरे कन्हैया की लड़ाई मुझे अकेले लड़नी पड़ी तो मैं अकेला लड़ूंगा, लेकिन अपने जीते जी अपने जीवन में राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे। और कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी ये बालक प्रारंभ करने जा रहा है। अगर आपको साथ देना हो तो आप देना, न देना हो तो मैं अकेला ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। मेरे पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक, और वो जिम्मेदारी है प्रिया कांजू का मंदिर। लेकिन अब मेरी वो जिम्मेदारी की भी टेंशन नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मंदिर की सेवा पूजा मेरा छोटा भाई संभाल लेगा, सारी जिम्मेदारी मेरा छोटा भाई संभाल लेगा। मेरा छोटा भाई निश्चितम, मेरे छोटे भाई, मैं इनका बड़ा भाई किस लिए? सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए, आपके बच्चों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। इसमें हमारा पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। आज तुम्हारे रहते रहते तुम हिंदू बहुसंख्यक हो ना, हो ना? दिल्ली में एक इलाके में तुम्हें राम मंदिर की, राम नवमी की शोभा यात्रा निकालने में परमिशन नहीं मिलती है। दिल्ली में, तुम्हारी राजधानी में। आज तुम बहुसंख्यक हो, हमसे कहा जाता है जब यात्रा निकाले इस क्षेत्र से मत निकलना। क्यों? ये संवेदनशील है। कौन सा है? कौन सा है? जोर से बोलो। कहां? भारत में? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? हम पाकिस्तान में जा रहे हैं? हम पाकिस्तान में राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं? यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमें भारत में राम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए कहा जाता है यह संवेदनशील इलाका है। अरे किसकी वजह से है संवेदनशील? उन्हें जेल में डालो ना, हमें क्यों रोकते हो? हमें तो हमारा अधिकार है, हमें तो संविधान अधिकार देता है। जिनकी वजह से है संवेदनशील उन्हें पकड़ो। हमारी वजह से है क्या? हमारी वजह से है तो हमें डालो अंदर, पकड़ो हमें। हमारे राम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए हमसे कहा जाएगा संवेदनशील है। एक बात याद रखना, जब तक तुम जातियों में बटे रहोगे, जब तक तुम टुकड़ों में बटे रहोगे, जब तक तुम कुर्सी के लिए लड़ते रहोगे, जब तक अपने परिवार के लिए जियोगे, तब तक हमें रोका जाएगा। लेकिन जिस दिन हम एक साथ हो गए 100 करोड़, हमारा राम मंदिर बन रहा है, काशी का भी बनेगा और मथुरा भी आजाद होगा। बहुत जल्द मथुरा की लड़ाई प्रारंभ होगी और एक आंदोलन होगा। मेरी सारी जिम्मेदारी, मेरे परिवार की जिम्मेदारी छोटा भाई संभाले। आप जिन जिन को अपने घर में तमाशा देखना हो, आओ चलते हैं, अपने कन्हैया को आजाद करते हैं। उन कन्हैया को, जिन कन्हैया की कथा हमने यहां पर 8 दिन सुनी है। कौन कौन चाहता है कि कन्हैया आजाद हो जाएं? कौन कौन घर छोड़ने को तैयार है? कौन कौन अपने परिवार का मोह छोड़ने को तैयार है? मैं तो रेडी हूं, मैं तो रेडी हूं। जिन्हें रेडी होना हो जाओ, कर लो तैयार। और याद रखना, एक बात कह के शब्द को विराम दूंगा, बाकी हमारे भैया कहेंगे, क्योंकि मैं जितना कह रहा हूं मुझे आशा है भैया उससे ज्यादा ही कहने वाले। इनकी आदत नहीं है कम कहने की, बढ़ के ही कहेंगे जो कुछ कहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जितना कहें उतना कहें, जितना हम कहने लायक बने रहें, कहते रहें और देश को जगाते रहें, देश की जनता को जगाते रहें। हमें कोई रोक ना सके, हमारे हाथों में कोई मर्यादा की जंजीर न बांध दे। एक बात आप सबके आगे, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, न पद चाहता हूं, न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं। मैं तो अपने देश को, मैं तो बस सुरक्षित एक हिंदुस्तान चाहता हूं, हिंदुस्तान चाहता हूं। मैं तो एक सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहता हूं, जहां मेरी बेटियां सुरक्षित हो सके, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। 100 साल बाद भी ये कथा के पंडाल लगते रहे, आप कथा में आते रहो और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की ये नारे लगते रहें।
और इन्हें हमें कोई रोक न सके, इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की ऐलान कर चुका हूं, तैयारी रखना। भैया की बारी। राधे राधे।